सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक डाउट क्लियर सेशन लाया हूं, क्योंकि बच्चों ने धमाल मचा दिया कमेंट में कर करके कि नहीं पहले फिजिकल होगा, कोई बोलता है पहले रिटर्न होगा। तो मैं आपको बता दूं, सारा कुछ इसी सेशन में आज का आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और मैं आपके दिमाग में जो चल रहा है कि नहीं पहले फिजिकल होगा फिर रिटर्न होगा, नहीं पहले रिटर्न होगा फिर फिजिकल होगा, ये सारे के सारे आपके जो भी डाउट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, इनको मैं आज ख़त्म कर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल अगर अभी तक सब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो इनका JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है आपका एडवर्टाइज नंबर नोटिफिकेशन 3, ठीक है। एडवर्टाइज नंबर नोटिफिकेशन 3 है आपका, जिसमें उन्होंने वाइल्ड लाइफ गार्ड की कुछ पोस्टें दी थी। तो टोटल अगर पोस्ट की बात करूँ तो 100+ पोस्ट हैं पूरी JNK में। अगर बात करूँ तो गाइस, आपने अच्छे से अपनी तैयारी रखनी है। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि आपको मैं ऐसे एक पर्सन से मिलवाऊंगा, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, हम करेंगे, गाइडलाइंस देंगे, बच्चों को टिप्स देंगे और कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जो वो करेंगे, क्योंकि ये आपका वॉकिंग टेस्ट है, दिस इज़ नॉट योर रनिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें आपकी कोई रनिंग नहीं है, ये आपको अपने हिसाब से इस पर करना है। आप वॉक भी कर सकते हो और आप इसमें रनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि 25 किलोमीटर बहुत होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो बस आपके में स्टैमिना होना चाहिए, और किस तरह से आपको रेगुलर एक्सरसाइज अपनी मेंटेन रखनी है वो आपको मैं बताऊंगा, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बट आप अपने से अभी से जो भी जिनकी भी रनिंग वगैरह है वो अपने आप को प्रिपेयर रखें। अब बात आती है कि सर पहले फिजिकल होगा या फिर रिटर्न होगा। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि JKSSB ने ये ऑलरेडी मेंशन किया है कि उनका सबसे पहले जो होगा वो आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज होगी, वो होगी रिटर्न पे, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखा कि नोटिफिकेशन में आपने सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी कि सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन ओनली, ठीक है। आपने ये चीज़ पढ़ी। दोस्तों, होगा क्या, सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल किस तरह से होगा, पहले सबसे पहले आपकी सबसे पहले आपकी हाइट होगी। अगर आपकी हाइट पास है तो आपको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा वॉकिंग में, ठीक है। अगर ये आपकी पास हो जाती है सेकंड स्टेज, तो थर्ड स्टेज आपकी रिटर्न होगी, वहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन की है कि जो सबसे पहले फिजिकल करेंगे। दोस्तों, थोड़े दिन पहले सिलेबस इनका आउट हुआ, ठीक है। तो JKSSB इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपका रिटर्न नवंबर में करे और नवंबर में ही आपका फिजिकल करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा और उसके बाद आपका जाके रिटर्न होगा। तो रिटर्न भी आपके लिए फिजिकल के बाद शायद आपको मार्च तक एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि ये अब जल्दी रिक्रूटमेंट होनी है, क्योंकि अभी कोई कोविड-19 का तो इतना जोर नहीं चल रहा है। JKSSB सीरियस है एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में, तो विद इन डेज कुछ एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ JKSSB की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ गार्ड है यहाँ पे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ गार्ड है, और उसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले, अगर मैं इन्हीं की बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं पूरी गर्ल्स की बात करूँगा, यहाँ पे सभी के बच्चों की बात करूँगा, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए, यानी कि 10th, और मैक्सिमम आपकी 10+2 होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन वालों का यहाँ पे भी स्यापा ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो था इनका, बट जब इनके फॉर्म लगे थे ना, वो सिर्फ इनको 10+2 की क्वालिफिकेशन मांग रहे थे, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो इनका है वो आपका पहले होगा, मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आजकल तो सभी की होती है, ठीक है। मेरी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी 166 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इतनी मेरी हाइट है। तो मैंने नहीं भरा है ये फॉर्म, आप टेंशन नहीं लेना। जो फीमेल्स हैं उनकी सिर्फ पूरी की पूरी 5 फीट हाइट चाहिए, पूरी 5 फीट हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होगा, पहले आपकी पहली स्टेज आपकी क्या है, पहली स्टेज आपकी हाइट है। दूसरी स्टेज आपकी देखते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट वॉक टू बी कम्प्लीटेड 4 आवर्स ऑन फुट, ए मेल 25 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, 25 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करना है, वो कि विद इन 4 घंटों में, ठीक है। 4 घंटों में आपको 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है।
तो अगर मैं करूँ 6 4 = 24, यानी कि आपको 1 घंटे में 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। अपने आप को अभी से मेंटेन कर दो, ठीक है, अभी से अपने आप को मेंटेन कर दो, ठीक है। 6 घंटे आपको करना। आप इसको वॉक करके भी कर सकते हो गाइस, अगर मैं बात करूँ, ठीक। रनिंग भी बीच बीच में रखना, बट स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चल लेना, 1 किलोमीटर 2 किलो, फिर रनिंग करना, फिर स्लो हो जाना, फिर रनिंग करना। ये सारी गाइडलाइंस आपको वो सर प्रोवाइड कर देंगे, विनोद सर, ठीक है। वो सारी की सारी आपको गाइडलाइंस दे देंगे। उसके बाद अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स की हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है, और उनकी जो रनिंग है वो 16 किलोमीटर है विद 4 आवर, ठीक है। अगर मैं उनको बात करूँ, उनको 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलना है। चल सकती है ना? तो अभी से अपने ट्रैक सूट जो भी है फिट कर लो, शाम को जाया करो रनिंग पे, सुबह जाया करो, जब भी जाना है जाया करो, ठीक है। पर प्रॉपर गाइडलाइंस आपको सर प्रोवाइड करेंगे। दिस सिलेक्शन फॉर द पोस्ट, इन सिलेक्शन होगी वो होगी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। दोस्तों ये बोल रहा है कि रिटन पे आपकी सिलेक्शन बेस्ड होगी। आपका ये फिजिकल जो फिटनेस होगा ये सिर्फ आपका क्वालिफाइड करेगा आपको रिटन देने में, याद रखना, ठीक है। जब ये रिटर्न में आप पहुंच जाओगे तो आपकी जो पीछे जो आप फिजिकल पास करके आओ उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आप सिर्फ रिटर्न तक पहुंचोगे, ठीक है। जैसे जीडी कांस्टेबल में होता है, ठीक है, पहले आपका वहाँ पे रिटर्न होता था, जैसे रिटर्न से आप फिजिकल पहुंच जाते हो तो वहाँ पे आपका रिटर्न वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है कि कैंडिडेट्स शैल टू क्वालिफाई, जो बच्चा क्वालिफाई करेगा फिजिकल टेस्ट टू बी एलिजिबल टू अपेयर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस की। पहली तो फिजिकली हुई, नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? सिलेक्शन प्रोसेस की। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन दी बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ओनली, ठीक है। सिंपल सी बात लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टेज कौन सी? उन्होंने बोला सिलेक्शन सिर्फ बेस होगी रिटन टेस्ट पे, तो नेक्स्ट स्टेज कौन सी है सिलेक्शन की? वो तो रिटन ही है ना, तो बस ज़्यादा क्यों इतना घुमा रहे हो अपने माइंड को। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन होगा। सो ओके गाइस, बाय टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रहूँगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय टेक केयर। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए हों। अब किसी के झांसे में मत आना कि पहले रिटर्न होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिटर्न की तैयारी चल रही है तो मार्च तक आपका रिटर्न हो जाएगा।